प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे 2023 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दे रखा था। हेलो एल्केनो की 2 धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है उसे समझिए। आप पहले ब्लैक पेन निकालिए और ब्लैक पेन से प्यारे बच्चों आप ये हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे ग्रीक नाट अभिकर्मक का संश्लेषण बोले तो निर्माण। तो इसमें हमें ग्रीक नाट अभिकर्मक का निर्माण करना होगा। तो आप प्यारे बच्चों लिखोगे ब्लू पेन से हेलो एल्केन, जिसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा ग्रीक नाट अभिकर्मक बनाते हैं। अब आपको प्यारे बच्चों रिएक्शन देनी है। देखिए यहां लिखेंगे आप आरएक्स क्या है? ये हमारा हेलो एल्केन है, या हम इसको एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। आर क्या है प्यारे बच्चों? ये एल्किल समूह है। आर क्या है? एल्किल समूह है। यहां पर मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है। और प्यारे बच्चों ये एक्स क्या है? ये कोई हैलोजन है। हैलोजन जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl, Br, I। सही। अब और हमें मैग्नीशियम धातु से क्रिया करनी है। आपको उपस्थिति रखनी है प्यारे बच्चों यहां पर शुष्क ईथर की। तो आपको बन जाएगा RMgX और इसी को हम बोलते हैं ग्रीक नाट अभिकर्मक। तो प्यारे बच्चों आप इसके नीचे लिख लेना यहां पर ग्रीक नाट अभिकर्मक, और इसके नीचे लिख देना यहां पर हेलो एल्केन या लिख देना एल्किल हैलाइड। अब देखिए आपको ब्लैक पेन से लिखना है उदाहरण, और उदाहरण में देखिए हमने R के स्थान पर यहां लिया है, किसको लिया है? CH3CH2 को। तो CH3CH2, या आप लिख सकते हो इसको क्या? C2H5। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? आप यहां पर लिख सकते हो C2H5। तो साथ में हम हेलो, देखो यहां पर हमने R के स्थान पर तो ये लिया है CH3CH2, और X के स्थान पर हमने लिया यहां पर Br बोले तो ब्रोमाइड। सही है। रिएक्शन करनी है, बस क्या हो जाएगा? बीच में Mg आ जाएगा और यहां पर लिख दोगे, ये बन गया आपका ग्रीक नाट रिएजेंट। तो इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वो आप खुद से करना। एग्जाम्पल ये ले लीजिए, आप रुक जाइए, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। एग्जाम्पल आप R के स्थान पर ना प्यारे बच्चों, आप R के स्थान पर CH3 ले लो और X के स्थान पर ले लो Cl। सही। इस रिएक्शन को आप खुद से करना और क्रिया करा देना किससे? Mg से। चलिए तो फिर भी आपका जो बनेगा वो ग्रीक नाट अभिकर्मक ही कहलाएगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया, हमसे उसने 2 धातुओं से अभिक्रिया पूछी है। तो हमने हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखी, तो हमें क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों? हमें प्राप्त हुआ ग्रीक नाट अभिकर्मक। चलिए अब आप सेकंड हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे क्या लिखेंगे? वुड्स अभिक्रिया। सही है। और अब ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखोगे हेलो एल्केन, जिसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सही है। यहां पर हमें एल्किल हैलाइड लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेनी है और सोडियम धातु से क्रिया करानी है, तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। और इन अभिक्रियाओं को, इन रिएक्शंस को हम वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सही। नेम रिएक्शन वगैरह में पूछी भी गई है 2024 में, या 2023 में ही पूछी गई है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है। सही है, देख लेना, वैसे शायद पूछी गई है 2024 में। चलिए अब आप किस तरह से लिखेंगे देखिए, बहुत ध्यान समझेंगे प्यारे बच्चों। आप यहां पर 2 मोल्स लेंगे एल्किल हैलाइड के या हेलो एल्केन के, और सोडियम भी लोगे आप 2Na, 2 मोल सोडियम के। शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी है। यहां से क्या होगा? देखिए यहां से 2Na लो और यहां से 2X ले लो, तो यहां से 2NaX निकल जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? यहां पर बचा आपके पास 2R, तो उसे आप इस तरह से लिख दोगे। सही है। ये क्या बना? आपका हाइड्रोकार्बन है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर लिख देना एल्केन। क्या बना? ये एल्केन बना। और यहां पर क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड। सही है, लिख देना खुद से। चलिए अब ब्लैक पेन से लिखेंगे आप ये उदाहरण। सही है। और इसे ब्लू पेन से लिखेंगे। देखिए यहां पर हमने R के स्थान पर क्या लिया? CH3, और हेलोजन के स्थान पर हमने क्या लिया है प्यारे बच्चों? Cl, मतलब क्लोराइड को यहां पर ले लिया।
तो CH3Cl, तो CH3Cl का जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो क्या होता है? मैथिल क्लोराइड। क्या होता है? मैथिल क्लोराइड। और आयुपेसी नेम होता है क्लोरोमेथेन। सही है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए आपको 2 मोल्स लेने हैं। आपने 1 मोल्स इसका ये लिया और 1 मोल्स ये लिया। सही है, मैंने इसको ClCH3 लिख दिया, लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से Cl लेना है और यहां से भी Cl लेना है और इस 2Na को ले लेना है साथ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड यहां से निकल गई। अब बचा क्या आपके पास? देखो CH3 ये बचा है और CH3 ये बचा है, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? CH3। आप चाहो तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस वाली बात को कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो C2H6। क्या लिख सकते हो? C2H6। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एथेन। तो इस तरह से आपने यहां पर हेलो एल्कीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई और किससे कराई? सोडियम से। सही, हमसे 2 धातु से अभिक्रिया पूछी थी इसकी। तो आई होप ये दोनों रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और आपको अपने एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो इसे किस तरह से लिखना है ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि ब्लू और ब्लैक पेन को कैसे यूज करना है। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।